प्रॉब्लम में इट सेज कि two two by 1/4 इंचेस, ठीक है जी, दो 1/4 इंचेस, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो दो प्लेट्स हैं, 1 2 एंड दिस इज 1, ठीक है, 1 इंचेस, ठीक है जी। कोल्ड रोल्ड, क्या, कोल्ड रोल्ड 1018 cold rolled steel bars are butt sliced with two 1/2 by 4 inches। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो there are two, this is 1 and 2, ठीक है जी। ये भी हमारे पास 1/2 इंच इज द थिकनेस, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है, 1 इंच, एंड द थिकनेस ऑफ दिस इज 1/2 inch, and they are also made of the same material, 1018 cold rolled splice plates using four 3/4 3/4 16 UNF, 3/4 इंचेस उसका नॉमिनल डायमीटर है। ये जो हम बोल्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 बोल्ट्स हैं, ठीक है जी। grade 5 bolts as depicted in the figure। इसका factor of safety क्या है, 1.5। estimate the static load F that can be carried if the bolt lose preload। अच्छा जी। so देखिए, if the bolt lose preload का मतलब ये है कि वो कौन सा लोड है, स्टैटिक लोड F है, वो आप बताएं जो ये जॉइंट बर्दाश्त कर सकता है बिफोर इट फेल्स, बिफोर इट लूजेस प्रीलोड। प्रीलोड की कंडीशन आपको याद है ना, कि हम कह रहे थे कि आपके जो मेंबर्स हैं वो कंप्रेशन में होंगे, ठीक है जी। एंड योर एफ एम शुड बी ग्रेट, मतलब इट शुड बी लेस देन 0, ठीक है जी। कि आपके मेंबर्स जो हैं वो कंप्रेशन में होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अगर आपका एफ एम और एफ आई बराबर हो जाए तो what is going to happen that the bolts या मतलब there is some fi in the bolt, so that will be lost, ठीक है जी। the joint is not going to be there anymore, ठीक है जी। तो सर जी सर ये एन डी तो हमने नहीं पढ़ा, एन पी था जो आपने स्लाइड में पढ़ाया था, या फिर एन ओ था? ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर। बिल्कुल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, उसको हमने जो एन डी है ना, दिस इज द डिजाइन फैक्टर, ठीक है जी। तो अगेन व्हाट इज डिजाइन फैक्टर, डिजाइन फैक्टर क्या होता है, strength divided by stress। ओके, एंड व्हाट डू वी टेक दिस फॉर, मतलब हम किस लिए लेते हैं ये डिजाइन फैक्टर, ताकि हमें पता चले कि पार्ट हमारे पास फेल होगा कि नहीं होगा। अगर एनडी yes, की कोई 1 से लेकिन भी ग्रेटर आ जाए तो हम बेसिकली एन डी जो है वो अनसर्टेनिटीज को कवर करने के लिए लेते हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, हमने वहां पे एन एल जिसकी आप बात कर रहे हैं, दैट वाज लोड फैक्टर, ठीक है जी। लोड फैक्टर इज डिफरेंट, कि हम लोड को किसी फैक्टर से ज़रब दे के उसको ज्यादा शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एन डी जो हम कह रहे हैं, एन डी इज बेसिकली जिस तरह इन्होंने कहा कि हम
स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, ठीक है जी, एंड देन वी सी इट फ्रॉम देयर। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पे। डिजाइन फैक्टर हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, ठीक है जी। तो इट्स दैट डिजाइन फैक्टर एंड इट विल बी एवरीवेयर, इट विल बी द सेम, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ना अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये इसकी समझ तो आ गई ना कि ये दो दो प्लेट्स हैं, हमने इनको जॉइन किया हुआ है, बट जॉइन किया हुआ है एक इस प्लेट से और एक इस प्लेट से, और यहाँ पे ये एक और दो, और इनके पीछे भी दो बोल्ट्स हमारे लगे हुए हैं, ठीक है जी, बोल्ट्स और नट्स लगे हुए हैं। और the thickness of this is 1 इंच और इनका हाफ हाफ है, हाफ एंड हाफ, ठीक है जी। तो ये हमारा जॉइंट है, और जो बोल्ट हमने इस्तेमाल किए हैं वो ये वाले बोल्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें डिस्टेंस भी दिया गया है, दिस इज 1/4 इंचेस, इन दोनों के दरमियान the distance is 1/2 inches, मतलब 1.5, 1/4, 1.25। इसी तरह this is 1/2, and then again the centers 1/2, 1/2 या इन दोनों के दरमियान 3 inches, and then 1/2 inches, and this is how the force is applied, ठीक है जी। तो यहाँ पे लोड हमारे पास अप्लाई हो रहा है, वो कह रहा है कि हमें कितना एफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो फाइन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम टेबल, ये 4 है ना, जी ये डब्ल्यू जो हमें डायमेंशन दिया वो ये 4 है ना। यस, ये वाला डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले से वी शुड लुक एट देम इन द टेबल। देखें, जब हम कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द स्टैटिक लोड एफ दैट शुड बी, मतलब कितना लोड हम लगा सकते हैं, तो अगर आपको याद हो तो हमने मोड्स ऑफ फेल्योर की बात की थी, ठीक है जी, मोड ऑफ फेल्योर, ठीक है जी। तो वो कौन कौन से मोड्स हैं जिसमें ये जॉइंट फेल हो सकता है, क्या कोई बता सकता है कौन कौन से मोड्स में? बेंडिंग, 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 बेयरिंग और शेयर। बेंडिंग, शेयर, बेयरिंग, अच्छा, लेकिन ये बेंडिंग बेंडिंग ऑफ मेंबर भी हो सकता है, शेयर इन इन स्क्रू भी हो सकता है, शेयर ऑफ द मेंबर्स भी हो सकता है, बेयरिंग स्ट्रेसेस भी हम जो मालूम, तो हम इन सब मोड्स में इसको चेक करेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे जैसे हमने कहा कि ये मेंबर्स में भी हो सकता है, और आपके फास्टनर में भी हो सकता है। तो हम जब मेंबर और फास्टनर में उसकी मतलब स्ट्रेसेस उसमें देखते हैं, तो वो हम किस चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं? जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी या एनडी मालूम करेंगे, व्हाट वी वुड डू इज कि हम मेंबर के लिए भी उसकी स्ट्रेंथ्स पहले डिटरमिन कर लें कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द मेंबर एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द बोर्ड, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अगर टेबल A20 में जाएं, ठीक है जी, अगर हम टेबल A20 में जाएं तो वहां से हमें मिनिमम स्ट्रेंथ SY एंड SUT फॉर द मेंबर्स, ठीक है जी। तो मेंबर के लिए हम ये वैल्यूज रीड कर लेते हैं, विच इज SY एंड SUT, ठीक है जी। तो हमारे पास मेंबर के लिए SY आ गया और अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसका आ गया, ठीक है जी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज
कि हम अब जो है इसी तरह द सेम फॉर द फास्टनर, लेकिन फास्टनर के लिए हम एस वाई नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वी वुड गो टू द टेबल, ठीक है जी, और इस ग्रेड के बोल्ट के लिए वी विल रीड द स्ट्रेंथ दैट वी यूज। तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे टेबल में मौजूद है ना कि एस पी विच इज़ द प्रूफ स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू 85 kpsi। तो ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है। ये स्ट्रेंथ भी हमारे पास आ गया। इसी तरह इसका जो एस यू टी है दैट इज 120। तो ये एस यू टी और एस पी हमने रीड कर लिया टेबल से, ठीक है जी। नाउ what we are going to do is go to these different modes जो अभी हमने बात की, और उसमें अलग अलग हम वो लोड कैलकुलेट कर लेते हैं जो लोड ये मैक्सिमम उसमें पड़ता है विद दैट डिज़ाइन फैक्टर, ठीक है जी। तो मतलब सिंस वी हैव दीज these values now। अच्छा, इसी तरह आपका जो जो चूंकि f by 2 एक तरफ f है, दूसरी तरफ f है, and there are two plates, so with each plate आपका जो है half load उस पे लगेगा, but since the areas of the splice plates are half of those of the center bars, so the stress associated with the plates are the same, ठीक है जी। तो वो एक जितने होंगे, so for the same for the stresses associated with the plates, the force and the areas used will be those of the center plate हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। वो एक एक जितने ही होंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं बियरिंग स्ट्रेस से। तो बियरिंग इन बोल्ट, तो ऑल बोल्ट्स अगर हम लोडेड करें, ठीक है जी, तो व्हाट विल बी द बियरिंग स्ट्रेस इन द बोल्ट, एंड दैट विल बी एफ ओवर, हमें पता है कि इन बियरिंग द एरिया दैट वी यूज इज दैट विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है जी। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, इफ योर थिकनेस आपके जो जो मतलब बोल्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास प्लेट की थिकनेस और डायामीटर आपको मालूम है, तो हमने कहा था ना कि इट विल बी इक्वल टू टी टाइम्स डी, इसके बराबर एक एरिया होगा, सिंस देयर आर टू, तो 2 TD होगा, ठीक है जी। एंड दैट इन टर्न, सो एफ ओवर 2 TD इज द स्ट्रेस। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एन डी क्या है, एन डी इज इक्वल टू एस पी over SP over sigma, ठीक है जी। तो this sigma is basically again this sigma is equal to SP over ND। तो ये दोनों चीजें अगर हम इक्वेट करें, तो इससे हम ये फोर्स मालूम कर सकते हैं जो इस मोड में that is going to be the load, the maximum मतलब लोड जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज लगा दें, which is 2TD SP over ND, so 2 times 1 inch is the thickness, D is 3/4, and your SP is 85, जो हमने टेबल से रीड किया हुआ है, divided by 1.5, which is the design factor. So the force turns out to be 85 kip, ठीक है जी। तो ये फोर्स हमारे पास आ गया। अच्छा, अब सर ये 2 जो हमने पुट किए हैं डिवीजन में, यस सर ये किसके लिए है? ये बिकॉज 2 द एरिया इज ट्वाइस। यहाँ पे आप देखें ना, तो इसकी थिकनेस कितनी, एक की थिकनेस फिर दूसरे की थिकनेस, दैट इज 2 टाइम्स, ठीक है जी। ओके सर। तो नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे बेयरिंग इन द मेंबर अगर हम देखें ना, मेंबर की अगर हम बात करें, तो ऑल बोल्ट्स एक्टिव अगर हम कहें, तो अगेन एफ ओवर
2TD, लेकिन इसमें आपका ये जो चीज़ है ना, दिस इज द मेंबर स्ट्रेंथ, ठीक है जी। तो पुटिंग द वैल्यूज फॉर दैट, अगर हम ये सारी चीज़ें डालें तो आपके पास जो लोड आ रहा है दैट इज 54, ठीक है जी। तो मतलब बोल्ट में बियरिंग जो लोड है इट कैन टेक अप टू 85, लेकिन आपके मेंबर्स जो हैं with this design factor and parameters it can only take 54 किप, ठीक है जी। तो अच्छा, इसी तरह हम दूसरे मोड्स में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम दूसरा दूसरा जो सर ये 4 बोल्ट यूज नहीं हुआ सर, 4 बोल्ट। यस यस, तो सर एरिया को 4 से नहीं मल्टीप्लाई करना था, उधर 2 से जो किया सर। अच्छा अच्छा, बियरिंग अगर आप देखें इस फिगर में तो यहाँ पे बियरिंग आपका कौन सा लोड होगा, देखिए। सर जो नट और बोल्ट के दरमियान होता है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखें तो वो कैसे अप्लाई हो रहा है, वो 4 पे अप्लाई होता है या 2 पे अप्लाई होता है, ये देखिए, मतलब इट इज स्प्लिट ओवर हियर इन द सेंटर, समझ देगा ना। तो एक एक बोल्ट यहाँ पे है, एक इसके पीछे है जो यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपका बेयरिंग वैसे होगा कहाँ पे, यहाँ पे बेयरिंग होगा और यहाँ पे बेयरिंग होगा, ठीक है जी। और आपका बेयरिंग यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। इफ यू आर अप्लाइंग लोड ओवर हियर तो आपका बेयरिंग तो यहाँ पे होगा ना, समझ आ रही है बात की। देखिए ये अगर होल है ना, ठीक है जी, और हम और हम यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हैं और ये बोल्ट आपका लगा हुआ है, तो बेयरिंग स्ट्रेस कहाँ पे होगा, ये होगा ना, इस एरिया में होगा, समझ आ रही है बात की। यस सर। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी द लोड नाउ। इसी तरह अगर हम देखें शेयर को देखते हैं, तो शेयर इन बोल्ट क्या होगा, आपके पास जो बोल्ट्स अगर सारे एक्टिव हैं तो फिर क्या होगा, इफ द बोल्ट थ्रेड्स डू नॉट एक्सीड इनटू द शेयर प्लेन। इस बात की समझ आ गई थी या इसको दोबारा मैं बताऊं? अच्छा, लेट्स से ये हमारे पास 2 मेंबर्स हैं, ठीक है जी, और इसको हमने बोल्ट के साथ जो है वो लेट्स से हमने बोल्ट के साथ इसको लगाया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, बोल्ट के थ्रेड्स को जरा देखते हैं कि लेट्स से ये अगर हमारे पास इस तरह थ्रेड्स है ना, ठीक है जी, और इस पे लोड अप्लाई हो रहा है, तो अगर ये थ्रेड्स यहाँ तक है तो हमारे पास बेसिकली जो शेयर प्लेन है ना, शेयर प्लेन हमारे पास ये शेयर प्लेन है। तो अगर बोल्ट्स यहाँ तक हैं तो जब जब आपकी शेयरिंग होगी इस बोल्ट में तो वो तो इस प्लेन में होगी, ठीक है जी। तो अगर अगर आपके थ्रेड्स जो है वो ऊपर इस लाइन को क्रॉस नहीं करती तो फिर आपके पास कौन सा इफेक्टिव एरिया होगा इसका, उसका ये एरिया होगा ना जो अनथ्रेडेड पोर्शन का डायामीटर है, ठीक है जी, उससे आप एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी पाई बाय 4 और इसका जो डी है, ठीक है जी, एंड दैट इज गोइंग टू बी डी स्क्वायर, ठीक है जी। तो इससे आप जो एरिया कैलकुलेट करेंगे उसके बेस पे, मतलब उस पे जितना स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस होगा। लेकिन लेट्स से अगर ये जो हमारे थ्रेड्स हैं दे आर क्रॉसिंग दिस शेयर प्लेन, ठीक है जी, तो जब शेयर प्लेन क्रॉस करेंगे तो नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया क्या होगा, दैट विल बी पाई
बाय 4, ठीक है जी, पाई बाय 4 क्या डी आर स्क्वायर, यानी डी रूट स्क्वायर होगा, ठीक है जी। तो इसका एरिया कम हो गया, तो वी आर गोइंग टू यूज बोथ। हम पहले अज्यूम करते हैं कि ये इसको क्रॉस नहीं करती। अगर ये इसको क्रॉस नहीं करता तो देन और फोर्स, शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू, ये आपका आ रहा है 5.8 57.8 किप आ रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि द थ्रेड्स एक्सटेंड दिस शेयर प्लेन, और उससे फिर हम ए आर से कैलकुलेट करें, तो ए आर से क्या आता है हमारे पास कि दैट इज 45.9 किप, ठीक है जी। तो अगर आपके थ्रेड्स जो है वो ऊपर शेयर प्लेन से जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बोल्ट बोल्ट पे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका जो है स्ट्रेंथ, मतलब आपका जो स्ट्रेंथ तो मटेरियल का वही रहता है, लेकिन आपका एरिया कम हो गया है, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास फोर्स 45.9 आ रहा है और इसमें 57.8 आ रहा है, ठीक है जी ना। अगर हम एज की बात करें तो एज, व्हाट इज एज? एज आपका ये वाला एज होगा, देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल लेट्स सी, बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको एज, मैं ज़रा वापस फिगर में चलता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एज कितना है आप लोगों के पास? जी नादिरुल्लाह, आप कुछ कहना चाहते थे? जी सर। जी सर जी, जी सर हमने यहाँ पे शेयर प्लेन एक लिया है, मे भी ये केस आ सकता है कि हाँ ये दरमियान वाला मतलब अब बाहर निकले और बोल्ट टूट जाए, फिर तो शेयर प्लेन दो भी आ सकते हैं ना। तो बोल्ट ही टूटेगा, लेकिन बोल्ट कहाँ पे टूटेगा? देखिए सर बोल्ट, मैं ये हाँ कह रहा हूँ मैं, कि एक सेकंड एक सेकंड, बोल्ट जब टूटेगा ना तो बोल्ट ऐसे टूटेगा, ये, ठीक है जी। यहाँ पे आपका बोल्ट, सॉरी, चले मैं बना देता हूँ, सिंपल बना देता हूँ। ये अगर आपका जॉइंट है ना यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी, और इसमें हमारा बोल्ट जो है वो ऐसे लगा, बोल्ट है, रिविट है, कोई भी चीज हो, ठीक है जी, ये ऐसे लगा हुआ है। तो बोल्ट जब जब इसमें शेयर होगी बोल्ट में, तो वो कैसे होगी कि ये ऐसे हो जाएगा।